संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों की सीरीज है, इसमें सब जितने भी ग्रंथ हैं सारे ग्रंथ लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो यहाँ पर दिया गया है, आज मैंने सारे ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी ली है, तो आपको सभी ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां मैं कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गंभीरायाः पयसि सरित चेत स्यु प्रसन्ने अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो गंभीरायाः पयसि सरित चेत स्यु प्रसन्ने अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? उत्तरामचरितम से, उत्तर मेघदूत से, पूर्व मेघदूत से या किरातार्जुनीयम से। तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? जो कि सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, यह पूर्व ग्रंथ की सूक्ति है। गंभीरायाः पयसि सरित चेत स्यु प्रसन्ने है अंश, यह पूर्व मेघदूत से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। ये आपका हो जाएगा मंदाक्रांता छंद में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मंदाक्रांता छंद कैसे गाया जाता है। प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। यह मंदाक्रांता छंद है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत अंश के अनुसार कौन किसके प्रणयानुरोध को टाल नहीं सकेगा। तो कौन नहीं टाल सकेगा? यक्ष गंभीरा नदी के, गंभीरा नदी यक्ष के, मेघ गंभीरा नदी के, या इनमें से कोई नहीं। तो 35वें ऑप्शन हो जाएगा सी, मेघ जो कि गंभीरा नदी के प्रणय अनुरोध को टाल नहीं सकेगा, जो यक्ष के द्वारा बताया जा रहा था मार्ग मेघ को। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह व्यथा से निर्बल यक्षणी सैया पर पड़ी रहती है। तो विरह व्यथा से निर्बल यक्षणी सैया पर नदी पड़ी रहती है, प्रसन्नचित होकर या कृषगात्र चंदन का लेप लगाकर या पुष्प बिछाकर। तो कैसी पड़ी रहती है वहां पर? तो 36वें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कृषगात्र, मतलब दुबली सी हुई, जो कि जमीन पर लेटी हुई थी भूमि में। तो वो विरह व्यथा से निर्बल यक्षणी सैया पर, जो कि वह जमीन पर ही लेटती थी, ना कि सैया पर लेटती थी, तो कृषगात्र मतलब दुबली सी हो गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आधिक क्षामाम विरह सहने सन्निषणयक पार्श्वा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो आधिक क्षामाम विरह सहने सन्निषणयक पार्श्वा अंश किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से, या उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से, या पूर्व मेघदूत से, या उत्तर मेघदूत से। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, उत्तर मेघदूत की सूक्ति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काले काले भवति भवतो यस्य संयोग में, तो पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो काले काले भवति भवतो यस्य संयोग में, तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो मेघदूतम से, उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से। तो 38वें ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघदूतम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, खिन्नः खिन्ना शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तास यत्र क्षीणः क्षीणा परिलघुपयः स्त्रोसाम चोपभुज। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तास यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसाम चोपभुज। यह मंदाक्रांता छंद का है। प्रस्तुत अंश के आधार पर मेघ को निर्देश दिया गया है कि, तो कौन सा निर्देश दिया गया है यक्ष के द्वारा मेघ को, कि तुम दुखी होना और जल पीना, थकान लगने पर पर्वत की चोटियों पर विश्राम करना, तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पीना, जल पीते हुए गमन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि थकान लगने पर पर्वत की चोटियों पर विश्राम करना तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पीना, यह जो कि यक्ष ने मेघ को मार्ग बतलाते हुए निर्देश दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्यारंभे हर पशुपतेर राद्र नागा छिनेच्छाम
के आधार पर मेघ को किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया है, शिव की, राम की या यक्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो 40 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर शिव की सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। नृत्यारंभे हर पशुपते राद्र नागा जिनेच्छाम के आधार पर मेघ को शिव की सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को। निर्विंध्यायाः पथिभव रसभ्यंतरः सन्निपत्यम किस नदी के हाव भाव से आकृष्ट होकर मेघ उसमें प्रेम की क्रीड़ा करता है। तो निर्विंध्यायाः पथिभव रसभ्यंतरः सन्निपत्यम किस नदी के हाव भावों से आकृष्ट होकर मेघ उसमें प्रेम क्रीड़ा करता है। गंगा नदी से, शिप्रा नदी से, नर्मदा नदी से या निर्विंध्या नदी से। तो 41 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, शिप्रा नदी से हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सी नदी मेघ के वियोग में कृश हो रही है जिसे प्रेम जल देकर संतुष्ट करता है। तो कौन सी नदी है, क्या नाम है उस नदी का जो कि मेघ के वियोग में कृश मतलब कि दुबली होती जा रही है, जो इसे प्रेम जल देकर संतुष्ट करता है। गंगा नदी, सिंधु नदी, शिप्रा नदी या सरस्वती नदी। तो 42 में ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंधु नदी हो जाएगा। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिप्रावातः प्रियतम यु प्रार्थना चाटुकारः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो शिप्रावाता प्रियतम यु प्रार्थना चाटुकारा, यह पंक्ति आपकी डी ऑप्शन सही होगा, मेघदूतम से उद्धृत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघ के मार्ग में यह नगर नहीं आता है। तो मेघ के मार्ग में जो कि कौन सा नगर नहीं आता, रतनपुर के उत्तर में मालदा, दसाण देश की राजधानी विदिशा, मालवा का पश्चिमी भाग या जयपुर। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा डी, जयपुर, जो कि मेघ के मार्ग में यह नगर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्षों की नगरी अलका का सामीप किस नदी और पर्वत से है। तो यक्षों की नगरी अलका का सामीप किस नदी और पर्वत से होगा, शिप्रा और देवगिरी, गंगा और कैलाश, नर्मदा और अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गंगा और कैलाश। यक्षों की नगरी अलका का समीप यहाँ पर गंगा नदी है और कैलाश पर्वत होगा। तो यहाँ पर बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत में विप्रलंभ की गंभीरता और भाव विह्वलता का बोध कराने के लिए मंथर गति से पढ़ा जाने वाला कौन सा छंद अपनाया गया है। तो मेघदूतम में विप्रलंभ की गंभीरता और भाव विह्वलता का यहाँ पर बोध कराने के लिए मंथर गति से, जो कि आराम से धीरे धीरे लय से पढ़ा जाने वाला कौन सा छंद अपनाया गया है। तो पूरे मेघदूत में यहाँ पर मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर मंदाक्रांता छंद हो जाएगा, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में कौन सा छंद रुचिकर माना गया है। तो जो कि खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में कौन सा छंद रुचिकर माना गया है। तो यहाँ पर 47 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाक्रांता हो जाएगा। यहाँ पर मेघदूतम का दिया गया है तो मंदाक्रांता हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सांभ्रे अहनीय स्थल कमलिनीम ना प्रबुद्धाम ना सुप्ताम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो सांभ्रे अहनीय स्थल कमलिनीम ना प्रबुद्धाम ना सुप्ताम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। पूर्व मेघदूत से, उत्तर मेघदूत से, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग से या किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से। तो कौन सा यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा और किस ग्रंथ की यह सूक्ति यहाँ पर दी गई है। तो 48 में ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर मेघदूत से हो जाएगा। संभ्रे अहनीय स्थल कमलिनीम ना प्रबुद्धाम ना सुप्ताम, यह अंश उत्तर मेघदूतम से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तस्योत्संगे प्रणीनयु शस्त्र गंगादुकूलाम अंश किस ग्रंथ से संबंधित है। तस्योत्संगे प्रणीयून यु शस्त्र गंगादुकूलाम अंश यहाँ पर किस ग्रंथ से पूछा है कि यह संबंध रखता है। यह सूक्ति मेघदूतम से, नीति शतकम से, बेणी संहार से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, मेघदूतम की सूक्ति हो जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि भूता प्रतिदिन म्यू त्र्यंबकम अस्याट्टहासः में अलंकार है। तो राशि भूता प्रतिदिन म्यू त्र्यंबकस्या अट्टहासः में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो 50 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद किया है। तो मेघदूतम का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद किसने किया है।
लक्ष्मीधर वाजपेयी, राजा लक्ष्मण सिंह, कन्हैयालाल पोद्दार, केशव प्रसाद मिश्र। तो कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा? 51 में बी ऑप्शन सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूतम का ब्रजभाषा में पद्य अनुवाद किया है, यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत का खड़ी बोली में पद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। तो जो कि खड़ी बोली में भी मेघदूत लिखा गया है पद्य में, तो कौन सा यहाँ पर किस रचयिता द्वारा रचा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर राय देवी प्रसाद का, राजा लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मीधर वाजपेयी का या मैक्स मूलर का। तो किसने प्रसिद्ध यहाँ पर दिया गया है खड़ी बोली में जो कि पद्य अनुवाद किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा 52 में सी, लक्ष्मीधर वाजपेयी द्वारा पद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम का जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। तो मेघदूतम का जर्मन भाषा में भी गद्य अनुवाद हुआ है, तो किसने किया है? स्वेट्स का, मैक्स मूलर का, गिल्ट मिस्टर का, बिल्सन का। तो 53 में ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वेट्स द्वारा मेघदूतम का जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ब्रज में लकार है। तो यहाँ पर ब्रज में लकार पूछा है, लट, लिट, लुट, लोट। तो 54 में ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रज में लोट लकार होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अब किराता अर्जुनीय से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वसुपमानस वसून मेदिनी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वसुपमानस वसून मेदिनी यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघदूतम से, किराता अर्जुनीयम से, उत्तरामचरितम से या नलचंपू से। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, किराता अर्जुनीयम से यह अंश उद्धृत है। वसुपमानस्य वसून मेदिनी यह अंश किराता अर्जुनीयम ग्रंथ से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रियाणि वाक्षन्त सुभी समीहितुम वाक्षंत क्रिया का करता है। तो प्रियाणि वाक्षंत सुभी समीहितुम, यहाँ पर वाक्षंत क्रिया का कर्ता पूछा गया है। धनुर्धारी योद्धा बनेचर दुर्योधन का गुप्तचर युधिष्ठिर के भाई। तो 106 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, धनुर्धारी योद्धा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महोजसो मान धना धनार्चिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो महोजसो मान धना धनार्चिता यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से या किराता अर्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से, मेघदूतम से या उत्तरामचरितम से। तो 107 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। महोजसो मान धना धनार्चिता यह अंश किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महोजसा का लौकिक विग्रह है। तो महोजसा का लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? महत ओजह ए सामते, महानतः ओजाह ए सामते, एसाम महत ओजाह ते, इनमें से कोई नहीं। तो 108 में ऑप्शन हो जाएगा ए, महत ओजाह ए सामते हो जाएगा महोजसा का लौकिक विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मही भृताम सच्चिरतहि चरहि में चरहि का विशेषण है। तो मही भृताम सच्चिरतहि चरहि में चरहि का विशेषण क्या होगा? मही भृताम सतचरितहि, इनमें से कोई नहीं। तो 109 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, चरितहि हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से या किराता अर्जुनीयम से, नलचंपू से या बेड़ी संहारम से। तो 110 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, किराता अर्जुनीयम से संबंधित है। महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः यह अंश किराता अर्जुनीयम से संबंधित हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भिन्न वृत्तयः का लौकिक विग्रह है। तो भिन्न वृत्तयः का लौकिक विग्रह पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? भिन्नाः वृत्तिः येषां ते, वृत्तिः भिन्ना येषां ते, येषां वृत्तिः भिन्ना ते, इनमें से कोई नहीं। तो 111 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, भिन्ना वृत्तिम येषां ते हो जाएगा भिन्न वृत्तयः का लौकिक विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते माल्य विवास शासनम, पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प क्या होगा? तो गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते माल्य निवास शासनम में यहाँ पर खाली रिक्त स्थान भरना है। तो शत्रुभि होगा, नराधिपहि होगा या नरही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 112 में ऑप्शन हो जाएगा बी, नराधिपहि हो जाएगा। गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते नराधिपहि माल्य निवास शासनम हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर
माल्यम में प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर पूछा है कि माल्यम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, घय है या सई है, यत है या ण्यत है। तो कौन सा प्रत्यय होगा माल्यम में, तो 113 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सई प्रत्यय हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मखेश खिन्नो अनुमतः पुरोधसः अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो मखेश खिन्नो अनुमतः पुरोधसः यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है, रामायण से, महाभारत से, दशकुमार चरितम में, किरातार्जुनीयम से। तो 114 में ऑप्शन हो जाएगा डी, या किरातार्जुनीयम से यह अंश उद्धृत है, मखेश खिन्नो अनुमतः पुरोधसः। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अहो दुरंता बलवत विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, इसके अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है, मित्र के साथ, बलवान शत्रु के साथ, बलवान राजा के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो 115 में ऑप्शन हो जाएगा बी, बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी ही होता है, यह ऑप्शन सही होगा, बी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद तव अभिधानात में कौन किससे कह रहा है। तो कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद तव अभिधानात में कौन किससे कह रहा है, बनेचर युधिष्ठिर से, बनेचर दुर्योधन से, कर्ण दुर्योधन से, या इनमें से कोई नहीं। तो 116 में ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से जब वार्तालाप करता है, कुरु प्रदेश की सारी कथा सुनाता है युधिष्ठिर से, तब कह रहा है कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद तव अभिधानात में यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित, कुमार संभव से, रघुवंश से, नल चंपू से, या किरातार्जुनीयम से। तो प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से संबंधित है, यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्तुम में प्रत्यय जुड़ा है। तो कर्तुम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सत्री, तुमुन, सानच, या ल्यप। 118 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है कर्तुम में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदाच अनुज सन्निधौ वचः, पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं। तो प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदाच चच्छे अनुज सन्निधौ वचः, इस पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं, द्रौपदी के, या दुर्योधन के, नकुल के, या वनेचर के। तो दो ही लोग तो यहाँ पर थे, द्रौपदी, वनेचर और युधिष्ठिर। तो यहाँ पर प्रथम सर्ग में इन्हीं तीन लोगों का वर्णन ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका 119 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं, तो द्रौपदी के भवन में जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इर इत्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय है। तो इर इत्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, इर प्लस ऋणिच प्लस अक्त्वा, इर प्लस ऋणिच प्लस ल्यप, इर प्लस अक्त्वा, इर प्लस ऋणिच। तो ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, 120 में ऑप्शन हो जाएगा ए, इर प्लस ऋणिच प्लस अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, इर प्लस ऋणिच प्लस अक्त्वा प्रत्यय इरित्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कृष्णा सदनम में समास है। तो कृष्णा सदनम में कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्विगु समास। 121 में ऑप्शन हो जाएगा ए, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा अपन कृष्णा सदनम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निशम्य सिद्धि दुष्टाम पाकृति ही अंश किस ग्रंथ से संबंधित है। निशम्य सिद्धि दुष्टाम पाकृति ही, यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ। तो यहाँ पर कौन क्रोधित होता है, भीम, नकुल, सहदेव, या द्रौपदी। तो जाहिर सी बात है तीन लोग थे, तो यहाँ पर द्रौपदी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। द्रौपदी ही बात वनेचर के चले जाने के बाद यहाँ पर युधिष्ठिर को समझाती हैं, तो यहाँ पर द्रौपदी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत धिक्षेप इवानुशासनम सूक्ति में किसका कथन है। तो भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत धिक्षेप इवानुशासनम, यह सूक्ति किसके मुख द्वारा कही गई है। तो 124 में ऑप्शन हो जाएगा सी,
यहाँ पर द्रौपदी के द्वारा कही गई है सूक्ति। ऑप्शन सी सही होगी, जो युधिष्ठिर से कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी सग्रीवा उपवार्जिता प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह श्लोक किस ग्रंथ से है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अखंड माखंड तुल्य धाम भी सग्रीवा उपवार्जिता। तो ये किरातार्जुनीयम से सूक्ति उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम सूक्ति उद्धृत है। तो ब्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भवन्ति माया विषये नमायिनः सूक्ति का वक्ता है। तो भवन्ति माया विषये नमायिनः इस सूक्ति का वक्ता कौन है? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। 127 में ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रविश्य ही घिनन्ति शठास्थ विधान अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो प्रविश्य ही घिनन्ति शठास्थ विधान यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? नलचंपू, शुक्नाश्रुपदेश, किरातार्जुनीयम या मृच्छकटकम से। तो 128 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर डी, यहाँ पर सी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से संबंधित है, सी उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपका मेघदूतम और किरातार्जुनीयम से बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि सूक्ति से भी था और कुछ यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी था, तो बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी कराई है मैंने। इसके आगे भी ऐसे ही आपको पार्ट वाइज प्रश्नोत्तरी मैं कराने वाली हूँ। सभी मित्र देखिए, और चैनल को जो भी मित्र हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी मित्र कर लीजिए। डे बाय डे आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो मैं ज़रूर यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो सभी मित्र देखिए, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो सभी मित्र देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।